वक्त सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को यूपी का कोरोना बुलेटिन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर रहे हैं। पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए और पूल टेस्टिंग के से माध्यम से चूंकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सकती है तो इसका प्रभावी इससे नियंत्रण भी लाया जा सकता है, ये निर्देश आज दिए हैं। पूल टेस्टिंग के लिए विशेष बल दिया है उन्होंने। कोरोना में लगे उपचार में सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, अन्य स्टाफ को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने पुनः आज निर्देश दिए हैं। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखने अत्यंत आवश्यक है। उनको पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, N95 मास्क भी कोविड अस्पतालों में दिया जाए और साफ सफाई हेतु सैनिटाइजेशन के लिए विशेष बल दिया जाए। आपको मालूम है कि कल उन्होंने निर्देश डेडिकेटेड मेडिकल टीम मेडिकल इन्फेक्शन के गठन के लिए आदेशित किया था और ऐसा आदेश निर्गत करने के बाद कल ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने डेडिकेटेड टीम्स गठित कर लिए हैं जो प्रत्येक जनपद में मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो है काम कर रही हैं और उसमें कारगर भी सिद्ध होंगी। आपको मालूम है कि कल समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा गया था कि मेडिकल इन्फेक्शन न हो तो अस्पतालों में जो मौजूदा वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका सुरक्षित डिस्पोजल किया जाए। इसलिए जो टीम बनाई जा रही है उनमें एक एनवायरमेंट इंजीनियर को भी लगाया जा रहा है जिससे सभी अस्पतालों में इस बिंदु पर भी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की भी समीक्षा की जा सके। ये चीज जो है अनिवार्य रूप से कोविड अस्पतालों में ही नहीं, अन्य भी जहां भी चिकित्सकीय गतिविधियां किन्हीं अस्पतालों में हो रही हैं, इसकी व्यवस्था करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने पुनः प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर बल दिया क्योंकि इससे अब अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश में भी प्लाज्मा थेरेपी केजीएमयू में शुरू हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह के प्रयास हुए, इस पर भी उन्होंने बल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए कि जो भी अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेशवासी लौट रहे हैं उनको क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा और इसके बहुत सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। कल हरियाणा से जो है काफी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी लौटे हैं, लगभग 2200 से अधिक, और आज भी हरियाणा से जो है हमारे लगभग 9800 से अधिक निवासी हमारे विभिन्न जनपदों के लौट रहे हैं और कई लोग जो है रास्ते में हैं और हमारे प्रदेश के अंदर आ भी चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि जो उन्होंने टीमें वरिष्ठ गठित की हैं वरिष्ठ अधिकारियों की, तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट मुख्य सचिव साहब, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य साहब और डीजीपी साहब, उनकी जो पुलिस अधिकारी हैं और हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ के जो सीनियर ऑफिसर्स गए हैं, उनकी रिपोर्ट 19 संवेदनशील जनपदों के नोडल अधिकारियों का फीडबैक लेकर जहां पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है वो कार्य सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देशित किया है कि अब 7000 से अधिक इकाइयां प्रदेश में चालू हो गई हैं, औद्योगिक इकाइयां, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग लागू हो, इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो, ये भी निर्देश उद्योग विभाग को दिए हैं जिससे कि कोरोना के रोकथाम में इकाइयों का भी सहयोग मिल सके। सप्लाई चेन को और प्रभावी करने के लिए, इस कार्य को और अधिक मजबूती करने के लिए, होम डिलीवरी को और मजबूती से और निगरानी के तहत करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से वॉलंटियर्स की टीम गठित करके जगह जगह मोहल्लों में लोगों को जागरूक किया जाए और उनको वॉलंटियर्स का उपयोग जो है करके लोगों को लाभ दिया जाए। शेल्टर होम्स की नियमित सफाई हो, सैनिटाइजेशन हो और शेल्टर होम्स को जो है हर हाल में जियो टैग भी कर दिया जाए। अब जियो टैगिंग भी जो है शेल्टर होम्स की शुरू कर दी गई है। जो हमारे पूरे प्रदेश के लॉकडाउन की व्यवस्था है उसमें कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए पुनः उन्होंने निर्देश दिए हैं और कई जगह आपको मालूम है कि ड्रोन से भी जो है
पेट्रोल जो समीक्षा की जा रही है, ड्रोन से भी जो है वॉच रखा जा रहा है, पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो किया जा रहा है। बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और इसके लिए भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम आगे ना हो, ये भी निर्देश दिया है, जिससे कि आगे सोशल डिस्टेंसिंग कोई दिक्कत ना आए। सोशल मीडिया की निगरानी पर भी उन्होंने विशेष बल दिया है और जो कम्युनिटी किचन है उनको एसीएस रेवेन्यू साहब को कहा है कि उनकी भी जियो टैगिंग अब कर ली जाए और वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो जो है कम्युनिटी किचन से क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने का और डिटेल उनके व्यक्तियों का जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर भी इकट्ठा करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी कहा है कि जो व्यक्ति रुपए का कार्ड यूज कर रहे हैं, जो लेन देन के लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से और बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है, जो ग्रामीण ग्राहक सेवा केंद्र हैं। राज्य सरकार के लॉकडाउन में जो भी हमारे श्रमिक हैं उनको और अधिक रोजगार देने पर, मनरेगा को और मजबूत करने पर आज उन्होंने निर्देश दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में बहुत अधिक मात्रा में 188 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई है और अब तक 30,931 एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके साथ साथ लॉकडाउन में गाड़ियों का, वाहनों का भी जो है चालान किया गया है और कल लगभग अब तक सघन चेकिंग में 31,000 वाहन भी सीज कर दिए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब लगभग 402 हॉटस्पॉट्स है, उन पर भी जो है प्रभावी कार्रवाई की गई है और उनको भी आगे बढ़ाया गया है। जो हमारे सप्लाई चेन है वो निरंतर उसको मजबूती से किया जा रहा है। एपीसी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो जो है वहां पर फल सब्जी के डिलीवरी के लिए 44,000 से अधिक वाहनों से डिलीवर करा रहे हैं। 36,82,000 से अधिक लीटर दूध वितरित कराया जा रहा है। 51,000 से अधिक होम डिलीवरी की सहायता ली जा रही है। इसके साथ साथ अब तक 3 करोड़ 20 लाख राशन कार्ड पर वितरण हो गया है, जो काफी मात्रा में 3 करोड़ 55 लाख के हिसाब से काफी अच्छी मात्रा में वितरण भी हो गया है। फूड पैकेट्स भी कल भी 3 करोड़ 20 लाख 52,186 राशन कार्ड पर वितरण हो गया। 3 करोड़ 55 लाख में से फूड पैकेट्स भी 12,30,000 कल बांटे गए हैं और ये भी एक बहुत अच्छी जो है प्रगति हो गई है। और किसी न किसी रूप में गेहूं क्रय केंद्रों को भी मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। अब तक 5,445 गेहूं क्रय केंद्र भी खरीदे गए हैं और कहीं भी गेहूं क्रय केंद्र पर दिक्कत ना हो, इसके लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। अब तक जो है लगभग 28 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं, ग्रामीण श्रमिक हैं, शहरी श्रमिक हैं, उनको जो है लगभग 281 करोड़ रुपए की धनराशि भी 1,000 रुपए की दर से बांट दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें जो हमारे बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनके भी रहने की एक अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है। हम आपको ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि निर्माण कार्य में बहुत तेजी आई है। आपको मालूम है कि अब लगभग 30,000 कॉमन सर्विस सेंटर तो चालू हो ही गए हैं, लेकिन साथ साथ जो भट्टे हैं वो अब 12,000 से अधिक चल रहे हैं। भट्टों में सप्लाई और धुलाई की कहीं दिक्कत ना हो, निर्देश सभी जनपद स्तर पर दिया गया है और सभी जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को कहा गया है कि भट्टों से, ईंट भट्टों से जो भी धुलाई और जो भी व्यवस्था की जाए उसमें कहीं रोक टोक ना हो। छड़ का, लोहे की छड़ ले जाने का, बाकी और कोई भी और निर्माण सामग्री ले जाने का, ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से जहां हॉटस्पॉट एरिया ना है, जहां लॉकडाउन की कहीं प्रतिबंध नहीं है, वहां पर जो है बेरोक टोक ले जाने पर कोई भी रोक नहीं है। निर्माण कार्य में यूपीडा द्वारा जो है अब जो लगभग 4,975 से अधिक श्रमिकों माध्यम से लगभग 2,500 मशीनों से कार्य करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लगभग 4,481 श्रमिक माध्यम से कार्य कराया जा रहा है
और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कार्यों में भी निरंतर तेजी आई है। अब 11,470 करोड़ के कार्य प्रारंभ हो गए हैं और 173 कार्य लगभग प्रारंभ हो गए हैं। सिंचाई के कार्य भी 63 प्रारंभ हो गए हैं। लघु सिंचाई के भी 84 डैम और 96 तालाब के कार्य प्रारंभ है और ग्रामीण पेयजल के भी कार्य प्रारंभ हो गए हैं। पंचायती राज में आज फिर बढ़ोतरी आई है और 18,823 ग्राम पंचायतों में कुल 4,23,000 अकुशल श्रमिकों से सहायता से कार्य हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल जो है हमारे पास कुल मिलाकर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनमें अब जो संख्या भेजी गई है होम क्वारंटाइन में वो 1,01,000 लोगों की है। तो काफी अधिक संख्या में लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेज दिया गया है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि हर हालत में लॉकडाउन को पालन करने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारियों को टीम को भेजा गया है उसकी समीक्षा वरिष्ठ अधिकारी आज करेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य महोदय। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कुल केसेस की संख्या 1843 इनमें से 289 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 29 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है जिसमें से अधिकांश या तो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं या फिर ओल्ड एज के केसेस हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1,525 इस समय एक्टिव केसेस हैं जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर के 58 जिले प्रभावित हुए हैं संक्रमण से। इनमें से 10 जनपदों में इस समय जो संक्रमित लोग थे उनका पूरा उपचार हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक्टिव इन्फेक्शन वहाँ इस समय नहीं है और 17 जनपद अभी भी उनके यहाँ कोई अभी संक्रमण का प्रकरण सामने नहीं आया है। जो टेस्टिंग होती है उसमें कल भी 3,876 सैंपल्स टेस्ट किए गए उत्तर प्रदेश में और 3,415 सैंपल्स हम लोगों ने कल लैबोरेटरीज को भिजवाया था। तो अब कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट सामने आ सके और इस वक्त 1,525 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। कोरोना मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।